एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के जो है वो हम 4 पार्ट्स जो है वो 3 पार्ट्स जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्रामर रूल से हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो है वो इक्वेशन हमारे पास है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम इसी तरह इस इक्वेशन जो है इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम कि इसमें से हम जो है ए को यानी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर है उनको हम अलहदा कर देंगे। यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से -2 आ जाएगा। यहाँ से x के साथ 2 है और यहाँ से y के साथ -1 है। ठीक है, और x में हमारे पास एक्स वाई है। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो बी जो है वो 5 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास x है, ये x है और ये a है, ये x है और इसको b कंसिडर करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने क्रैमर रूल्स का मेथड है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इसमें x जो है वो हमारे पास इक्वल होगा ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट के। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमारे पास होगी ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो डिटरमिनेंट ए जो है वो लाजमी फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स जो गिवन है 1 -2 2 -1 इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट हम किस तरीके से फाइंड कर लेंगे, हमारे पास है ए डिटरमिनेंट। ठीक है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस का अपना साइन होगा और -2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 1 ज़ा -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए डिटरमिनेंट आ गया, क्योंकि हमें एक्स के लिए भी चाहिए होगा और वाई के लिए भी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमें ए एक्स को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ए एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने ए एक्स को फाइंड करने के लिए जो ए का मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर एक्स के लिए हम ए एक्स फाइंड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास फर्स्ट रो जो है उसको हम बी से जो है वो इंटरचेंज कर देंगे। 1/2 है, इसकी जगह हम 5/6 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए एक्स होगा। ए एक्स में ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, उसको हमने बी जो हमारे पास 5 6 है उसके साथ चेंज करना है, यानी 1/2 है, इसकी जगह हम 5 6 लिखेंगे। बाकी -2 -1 अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए एक्स आ गया। ठीक है, इसी तरह ए वाई जो है वो हमारे पास कैसे आ जाएगा, हमने अब ए वाई फाइंड करना है तो उसके लिए हमने जो सेकंड कॉलम जो है, ठीक है, उसको हमने बी से इंटरचेंज करना है। बाकी 1/2 जो है वो इसी तरह लिखेंगे। अब ये सेकंड है, 5/6 से मल्टीप्लाई कर चेंज कर लेंगे बी से। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अगर ए एक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने फर्स्ट कॉलम जो है ए का उसको बी के कॉलम से जो है वो चेंज कर लेना है। और अगर ए वाई फाइंड कर रहे हैं तो हमने सेकंड कॉलम को हमने 5 6 के साथ यानी बी के साथ चेंज कर लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्टेप में हमने ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ए एक्स का भी हमें डिटरमिनेंट चाहिए होगा। ठीक है, हमें ए एक्स का भी डिटरमिनेंट चाहिए, तो हम इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से, 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का अपना साइन और -2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए एक्स डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 यानी -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, और +7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए वाई जो है इसका भी डिटरमिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 1 5 2 6 इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कर लेंगे, सेम उसी तरह हमने 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, -5 को 2 से। ठीक है, तो ए वाई डिटरमिनेंट जो है वो हमारा 6 1 ज़ा 6 -10। ठीक है, तो 6 में से हम 10 प्लस माइनस 10 में से 6 गया तो हमारे पास 4 आ जाता है, यानी -4 आ जाएगा। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो -4 आ गया। अब हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और y जो है वो हमारे पास है ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। दोनों के लिए डिटर्मिनेंट कॉमन है, सेम है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, 7 आ गया, ठीक है। और ए डिटर्मिनेंट स्टूडेंट हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ से y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 है और ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। x 7/3 और y -4/3, ठीक है। हम इसका अब सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हमारे पास इसी तरह गिवन है कि 4x + 3y इज इक्वल टू -2x - 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमने सोल्यूशन में इसी तरह इस इक्वेशन को हमने लिख लेना है 4x + 3y इज इक्वल टू -2। ये हम क्रैमर रूल से, ठीक है, फाइंड कर रहे हैं x - 2y इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स इसी तरह जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर है उनको अलहदा कर लेते हैं। यहाँ से 4 3, ठीक है, ये x के साथ कुछ नहीं है, 1 कंसिडर होगा और ये -2, ठीक है। यहाँ से xy आ जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू b हमारे पास है, ठीक है, -2 और 5, ठीक है। ये आ जाएगा a, ये x है और ये b है, ठीक है। इस तरीके से अब स्टूडेंट क्रैमर रूल में हमारे पास जो है वो x की वैल्यू किस तरीके से फाइंड होगी कि a डिटर्मिनेंट x डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। और y जो है वो हमारे पास कैसे आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये y का x को फाइंड करने का मेथड है, ये y को क्रैमर रूल्स में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि अब हमें इसमें ए सबसे पहले जो है वो ए डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए हमारे पास जो है वो क्या है, 4 3 1 -2, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट 4 2 ज़ार 8 -8 और -3 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास माइनस माइनस प्लस 8 9 10 11 -11 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें ए एक्स और ए वाई भी चाहिए होगा, तो ए एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ए एक्स को फाइंड करने का स्टूडेंट मेथड ये है कि जो ए मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम बी के साथ इंटरचेंज कर देंगे। ये 4 1 है तो इसकी जगह हम -2 5 लिख देंगे, ठीक है। और बाकी जो सेकंड ए का मैट्रिक्स है कॉलम वो इसी तरह लिखेंगे 3 -2, ठीक है। सिर्फ एक्स में हमने फर्स्ट कॉलम को बी से इंटरचेंज कर लेना है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ए एक्स आ गया। अब इसी तरह हमने ए वाई को भी फाइंड करना है, तो ए वाई के लिए स्टूडेंट्स हमने सेकंड कॉलम को बी के साथ चेंज करना है, 4 1 इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो 3 -2 की जगह हम लिख देंगे -2 5, ठीक है, ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसका भी हमें डिटर्मिनेंट चाहिए क्योंकि ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट चाहिए, तो इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से होगा, -2 3 5 -2, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का अपना साइन 3 × 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, -15। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट जो है वो कैसे आएगा, 15 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा और -10 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास सॉरी 11 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 11 आ जाएगा और -11 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने ए वाई डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 -2 1 5 है, ठीक है। ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरह हो जाएगा, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, -2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए वाई डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस 2 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ए वाई जो है वो हमारे पास आ गया 20 + 2 से 22 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक्स जो है वो हमारे पास है ए डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और वाई जो है वो हमारे पास है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय
ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए एक्स डिटर्मिनेंट की जगह हम -11 लिख देते हैं और ए डिटर्मिनेंट जो है उसका भी आंसर हमारे पास -11 आ गया, ठीक है। यहाँ से वाई जो है ए वाई का 22 आ जाएगा और ए डिटर्मिनेंट 11 के इक्वल है -11। स्टूडेंट यहाँ से 11 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से 11 2 ज़ा 22 यानी वाई की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। यहाँ से ये वाला माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है, 5x + 7y - 3x + y = 5, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। सोल्यूशन में हम इसको इसी तरह क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 5x + 7y = 3 है और 3x + y = 5 है, ठीक है। अब इसमें से हम वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट है उसको अलहदा कर लेते हैं। 5 7 यहाँ से 3, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर होगा, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, = b जो है वो हमारे पास 3 और 5 है, ठीक है। तो ए एक्स = b आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ग्रामर रूल्स में हमने क्या करना है, x को फाइंड करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा और y जो है वो हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो दोनों केसेस में पहले हम डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास जो है किसके इक्वल है, 5 7 3 1 है, तो उसको हम 5 7 3 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ए डिटर्मिनेंट जो है वो हम फाइंड करेंगे किस तरीके से, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -7 को 3 के साथ। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो 21 में से हम 5 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 16 आ जाएगा, -16 आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है वो ए हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ए एक्स को फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ए एक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम बी से चेंज कर लेंगे, ठीक है। 5 3 की जगह हम 3 5 लिख लेंगे, बाकी जो ए मैट्रिक्स का 7 1 है उसको हम इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। फिर ए वाई जो है वो हमारे पास क्या है, ए वाई जो है इसमें अब हमने सेकंड कॉलम को 3 5 के साथ चेंज करना है, ठीक है। 5 3 को फर्स्ट को कॉलम को इसी तरह हम ए के लिखेंगे, 7 1 को 3 5 से चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास ए वाई। अब स्टूडेंट्स इसका भी हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेना है, ठीक है। ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास है 3 7 5 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, -7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 -5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो 35 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, -32, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ए वाई डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है 5 3 3 5। इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 3 के साथ, ठीक है। तो ए वाई डिटर्मिनेंट जो हमारे पास 5 5 ज़ा 25 -3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो 25 को हम 9 से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से 15 में से 9 गया 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1 -16 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी +16 आ जाएगा क्योंकि 25 के साथ जो साइन है वो प्लस का है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्स है, ए एक्स डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो -32 है और ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास -16 आए, ठीक है। इसी तरह वाई = ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट है, तो स्टूडेंट्स ए वाई डिटर्मिनेंट का जगह -16 लिख लेंगे, ठीक है। और ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास -16 के इक्वल है, ठीक है। तो 16 के टेबल में 2 ज़ा 32 होता है, ठीक है। 16 2 ज़ा 32 होता है और ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। तो इस तरह ग्रामर रूल से स्टूडेंट्स हमने थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लिया।